नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज की कहानी राक्षस जाति पर है। दोस्तों, राक्षसों के कई नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम दुर्जन सिंह था। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जनी कहकर भी बुलाते थे और उनके घर से कुछ ही दूरी पर खेत भी थे और वह उस खेत में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत ही पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर अपना घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत ही छोटा होने की वजह से उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवा दिया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक चलता रहा और कुछ दिन बाद दुर्जनी बड़े परेशान रहने लगे थे। वह कभी भी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा क्यों नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है। दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो। मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो कभी दांत मिचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े जा रही थी। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ और तू क्या समझ रही है कि मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसे लग रहा था कि वह उसे कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी बीवी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। दुर्जन जी की पत्नी ने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो, आप हमसे क्या चाहते हो, आप हो कौन। तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ को लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ वहां पर सभी लगवाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर से जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़कर जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को कभी छोड़ता नहीं हूँ और ना ही किसी से मैं डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारे पति को छोड़कर तब दुर्जन जी अचानक सही हो जाएंगे। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों में आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो ही जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये ब्रह्म राक्षस की हॉरर स्टोरी। ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।